चलो हमने बेसिक फॉर्मूलेस कर लिए। अभी हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया था, कुछ नहीं किया है। ठीक, देखो अभी लिखते जाएंगे। यूनिट 1 यूनिट 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 15 marks in exam. Linear differential equation with constant coefficient, लिखते जाना है, with constant coefficient of higher order, with constant coefficient of higher order. Linear differential equation with constant coefficient of higher order. लिखा A0 फॉर्म, A0 d raised to ny upon dx raised to n plus A1 d raised to n minus 1 of y upon dx raised to n minus 1 plus A2 d raised to n minus 2 of y upon dx raised to n minus 2 plus dot 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 plus a and y is equal to function of x. Is called LDE, linear differential equation. Put capital D equal to d by dx. So we are getting A0 d raised to ny plus A1 d raised to n minus 1 of y plus A2 d raised to n minus 2 of y plus dot 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 plus a and y is equal to function of x. Observation y and y is a common. So A0 d raised to n
plus a1 d raised to n minus 1 of y plus a2 d raised to n minus 2 plus dot 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 plus dot 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 an y is common is equal to function of x. This is nothing but function of d of y is equal to function of x. That is the star equation. Function of d of y equal to function of x. That is nothing but a star equation. Now, general solution. General solution is equal to complementary function. General solution equal to complementary function plus particular integral. General solution equal to complementary function plus particular integral. That is gs is equal to cf plus pi. Y is equal to yc plus yp. yc plus yp with arbitrary constant without arbitrary constant. C1, C2, C3 आते हैं. C1, C2, C3 आते नहीं. C1, C2, C3 आते नहीं. ओके, लिखो. हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ रहे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो यूनिट 1 है, थोड़ा मैं आपको पैटर्न बताऊँ, क्योंकि कभी भी अगर हमें पढ़ना है तो पैटर्न के हिसाब से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. तो आपको आने वाला क्या है, आपको ना ऐसा आएगा
जनरल मेथड, शॉर्टकट मेथड, दूसरा आएगा वीपी मेथड और तीसरा आएगा होमोजीनियस। होमोजीनियस में लेजेंडरीज और कॉचेस होता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा और आपको आता है ये ए में और बी में एप्लीकेशन ऑफ एलडी रहता है, एप्लीकेशन ऑफ एलडी ऐसे रहता है, ठीक है। तो आप जनरल मेथड करो या शॉर्टकट मेथड करो, आप वीपी मेथड करो, होमोजीनियस करो या एप्लीकेशन ऑफ एलडी करो, सब में ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आना ही आना है। सो दिस इज़ द हार्ट ऑफ यूनिट नंबर 1। जैसे कि अगर हमारे शरीर में से हार्ट निकल गया तो हम कोई काम के नहीं, उसी प्रकार जब ये हार्ट इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इतना भी करके आओगे इसके हिसाब से तो भी आपको 2 3 मार्क्स मिल सकता है हर एक एग्जाम्पल में, इतना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बट ये आना चाहिए, वो भी अपना इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है। अभी आपके सामने क्या होता है, आपके सामने a0 d⁻n y अपॉन dx⁻n प्लस a0 का a1 हुआ, d⁻n है 1 से कम n-1 ऑफ y अपॉन dx⁻n-1, a1 का a2 हुआ, n-1 है n-2 ऑफ y अपॉन dx⁻n-2 प्लस डॉट 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 प्लस a_y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता है। इज कॉल्ड एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पुट करते देखो ये जब हम लोग देख रहे हैं तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा, थोड़ा कठिन लग रहा है, ऐसा कैसा रेस टू, तो पुट करते कैपिटल डी इक्वल टू छोटा डी बाई डी एक्स से उसकी जगह पर कैपिटल डी रखते हैं, तो हम लोग रख रहे हैं यहाँ पर d⁻n y अपॉन dx⁻n की जगह पर कैपिटल, तो वो क्या हो गया कैपिटल d⁻n ऑफ y प्लस a1 लिखा, d⁻n-1y dx⁻n-1 जो है उसकी जगह पर कैपिटल d⁻n-1 ऑफ y प्लस a2 d⁻n-2 ऑफ y प्लस डॉट 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 प्लस a&y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ऑब्जर्वेशन करोगे y कॉमन नजर आ रहा है हमको, तो हमको क्या दिख रहा है a0 d⁻n प्लस a1 d⁻n-1 प्लस a2 d⁻n-2 प्लस डॉट 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 प्लस an ब्रैकेट y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। सर फिर भी हमको ना लेंथी लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पूरा टर्म है ये पूरे टर्म को हम लोग छोटा बनाने की कोशिश करते हैं और उसको मानते हैं फंक्शन ऑफ डी ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो आने वाला हर एग्जांपल आपके सामने फंक्शन ऑफ डी ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में आएगा। यूनिट 1 में आने वाला हर एग्जांपल आपके सामने फंक्शन ऑफ डी ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में आएगा और पूछते हैं जनरल सॉल्यूशन निकाल के बताओ। तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी शॉर्टकट्स आपको देखने मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन है तो GS, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है तो CF, पर्टिकुलर इंटीग्रल तो PI और YC प्लस YP, ठीक है। अब ये जो चीज़ है मैं आपको आगे बताऊंगा, विथ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, विदाउट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। विथ मतलब क्या, C1 C2 C3 आते हैं मतलब वहाँ आपको देखने मिलेगा, और C1 C2 C3 आते हैं नहीं जो वहाँ पर देखने नहीं मिलेगा। तो आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हमें क्या करना होता है, हमें अलग से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ता है, कुछ आंसर उसका लाओ, पर्टिकुलर इंटीग्रल अलग से निकालो, दोनों आंसर लाओ और यहाँ पर रख दो, तब जाके हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सो अभी हमें देखना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस प्रकार का होता है, देखो, टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते जाओ, टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाय स्टार इक्वेशन फंक्शन ऑफ डी, by star equation auxiliary equation is function of d is equal to 0. Auxiliary equation is function of d is equal to 0. Rule 1, roots are real and non-repeated. Roots are real and non-repeated. D is equal to m1 comma m2. Then CF is YC is equal to C1 e raised to m1x plus C2 e raised to m2x. D is equal to m1 comma m2, then YC is equal to C1 e raised to m1x plus C2 e raised to m2x. Rule 2, roots are real and repeated.
roots are real and repeated. D is equal to m1 is equal to m2. Then C of is yc is equal to c1x plus c2 e raised to m1x. D is equal to D is equal to D is equal to m1 equal to D is equal to m1 equal to m2 equal to m3. Then C of is yc is equal to directly from yc is equal to c1x square plus c2x plus c3 bracket e raised to m1x. Rule 3. Roots are complex and non-repeated. Roots are complex and non-repeated. Complex मतलब I equal to under root of minus 1. D is equal to alpha plus minus I beta. Then C of is yc is equal to e raised to alpha x. C1 cos beta x plus C2 sin beta x. Yc is equal to e raised to alpha x. C1 cos beta x plus C2 sin beta x. Rule 4. Roots are complex and repeated. Complex and repeated. D is equal to alpha plus minus I beta. Alpha plus minus I beta. Beta. Then C of is. Then CF is yc is equal to e raised to alpha x. C1x plus C2 cos of beta x plus C3x plus C4 sin beta x. Beta. हो गया? चलो देखो, टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ओके, जब हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होता है
टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके चलो ध्यान दो अभी। बाय स्टार इक्वेशन, स्टार इक्वेशन मतलब कौन सा हमने किया था ना, फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। सो बाय स्टार इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज फंक्शन ऑफ डी इक्वल टू 0। अभी एफ ऑफ डी इक्वल टू 0 रखना। जैसे हमने एफ ऑफ डी इक्वल टू 0 रखा, ध्यान दो, तो हमें ना रूट्स मिलते हैं। तो रूट्स कौन सा मिलेगा, एक तो रूल 1 वाला मिलेगा, रूल 2 मिलेगा, रूल 3 मिलेगा या रूल 4 मिलेगा। सो अगर हमारा अच्छे से दिमाग में बैठा है तो ही हम लोग ये चीज़ें बता पाएंगे। ठीक है, तो पहला, अगर रूट्स रियल एंड नॉन रिपीटेड है, अभी आपको ये इंग्लिश नहीं कोई पूछने वाला है कि इंग्लिश कैसे होता है, बट आपको समझना चाहिए। अगर d इज इक्वल टू m1 m2 आता है, इवन आप कैसे से निकाल सकते हो, ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं। d इज इक्वल टू अगर m1 m2 अगर आता है, d इज इक्वल टू m1 m2 अगर आता है, देन CF इज yc इक्वल टू c1 e रेस टू m1x प्लस c2 e रेस टू m2x। d इज इक्वल टू m1 m2 है, देन yc इज इक्वल टू c1 e रेस टू m1x प्लस c2 e रेस टू m2x। ओके, अगर रूल 2 रूट्स आर रियल और रिपीटेड, रिपीटेड मतलब रिपीट होने वाले, तो अगर d इज इक्वल टू m1 इक्वल टू m2 अगर मिलता है, देन CF इज yc इक्वल टू c1x प्लस c2 ब्रैकेट क्लोज करके e रेस टू m1x। d इज इक्वल टू m1 इक्वल टू m2 है, तो yc इक्वल टू c1x प्लस c2 ब्रैकेट e रेस टू m1x। मान लो सर 2 ही रूट मिलते हैं, ऐसा नहीं होता है, 3 रूट भी सेम सेम आ सकते हैं। तो d इक्वल टू m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 अगर होता है, तो yc इक्वल टू c1x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3 ब्रैकेट e रेस टू m1x। d इज इक्वल टू m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 अगर होता है, तो yc इक्वल टू c1x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3 ब्रैकेट e रेस टू m1x। ठीक है, ये हुआ। अगर मान लो आपको रूट में i नज़र आता है, मतलब रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स और नॉन रिपीटेड मिलता है, रूट्स और कॉम्प्लेक्स एंड नॉन रिपीटेड अगर मिलता है, i इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, अगर आपको d इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा अगर मिला, d इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा अगर मिला, देन CF इज yc इज इक्वल टू e रेस टू अल्फा x, e रेस टू अल्फा x, e रेस टू अल्फा x, पहले कॉस बाद में साइन, पहले कॉस बाद में साइन, पहले कॉस बाद में साइन। तो कैसे लिखते हैं, c1 कॉस बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। yc इक्वल टू e रेस टू अल्फा x, c1 कॉस बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। ठीक है, मान लो अगर आपको रूल 4 मिलता है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड, मतलब d इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा दो बार रिपीट हो रहा है, तो yc इक्वल टू क्या होता है, yc इक्वल टू e रेस टू अल्फा x, yc इक्वल टू e रेस टू अल्फा x, पहले कॉस बाद में साइन। जब रिपीट है तो क्या करना, c1x प्लस c2 कॉस बीटा x प्लस c3x प्लस c4 साइन बीटा x। अभी आपको थोड़ा फील आएगा, सर ये c1 c2 c3 c4 कब कितने लेने कैसे, तो देखो थोड़ा ट्रिक दे रहा हूँ, आइडिया दिमाग में रखो। देखो जितने रूट्स कितने 2 है, तो उतना c1 c2 कितने हैं, c1 c2 कितने हैं 3, c1 c2 c3। ओके, कितने हैं, कितने हैं 2 है, 2, एक अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा, तो क्या होगा c1 और c2। ओके, कितने 2 और 2 4, तो क्या हुआ c1 c2 c3 c4। है समझ में? ठीक है, चलो बोलेंगे। ओके चलो, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज f of d equal to 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज f of d equal to 0। d is equal to m1 m2, yc equal to c1 e raised to m1x plus c2 e raised to m2x plus c2 e raised to m2x। d equal to m1 m2, yc equal to c1 e raised to m1x plus c2 e raised to m2x plus c2 e raised to m2x। d equal to m1 equal to m2, yc equal to c1x plus c2 e raised to m1x, c1x plus c2 e raised to m1x
D equal to m1 equal to m2 equal to m3. D equal to m1 equal to m2 equal to m3. Yc equal to c1x square plus c2x plus c3 e raised to m1x. Yc equal to c1x square plus c2x plus c3 bracket e raised to m1x. D is equal to alpha plus minus I beta. D equal to alpha plus minus I beta. Yc equal to e raised to alpha x. C1 cos beta x plus C2 sin beta x. C1 cos beta x plus C2 sin beta x. D equal to alpha plus minus I beta. Alpha plus minus I beta. Minus I beta. Alpha plus minus I beta. Yc equal to e raised to alpha x. C1x plus C2 cos beta x plus C3x plus C4 sin beta x. Yc equal to e raised to alpha x. C1x plus C2 cos beta x plus C3x plus C4 sin beta x. ओके, अभी आप लिखेंगे एक फॉर्मूला 5 बार लिखो, याद होना चाहिए. टाइम दे रहा हूँ, टाइम लो, अच्छे से करो.
ओके चलो, क्या था? नहीं, एफ ऑफ डी इक्वल टू 0, पहला डी इज इक्वल टू m1 कॉमा m2, तो y से इक्वल टू c1 e रेस टू m1x plus C2 रेस टू m2x, d इक्वल टू m1 इक्वल टू m2, y से इक्वल टू c1 c1x प्लस c2 ब्रैकेट e रेस टू m1x, d is equal to m1 equal to m2 equal to m3, y से equal to c1 x square plus c2 plus c3 bracket e raised to m1 x, I equal to under root of minus 1, d is equal to alpha plus minus I beta, y is equal to e raised to alpha x bracket c1 cos beta x plus C2 sin beta x, पहले cos बाद में साइन, d इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, वाई सी इक्वल टू ई रेस टू अल्फा एक्स C1 plus c1 x प्लस c2 ब्रैकेट कॉस बीटा x प्लस C3 c3 x प्लस c4 ब्रैकेट साइन बीटा x, फिर से चलो आंसर लिखेंगे नोटबुक के लास्ट में, फिलिंग द ब्लैंक्स स्टार्ट, जितना आता है उतना। आपका नज़र इधर रखो, पेन नीचे चलाओ, क्या था वहाँ पर, क्या था वहाँ पर, क्या था वहाँ पर, क्या था, लिखो, बार बार लिखने से फॉर्मूला हो जाता है। ट्राई 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 ट्राई, डोंट गिव अप, कोशिश करो, होगा होगा होगा।
ठीक है, चलो याद हुआ है तो इसका आपको अच्छे से और प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो और अच्छे से आने लगेगा। ठीक है, याद हुआ। अभी हमने ये देखा, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ तो थोड़ा थोड़ा आपको और अच्छा लगेगा जो फॉर्मूला अभी आपने जब याद किया है तो। जैसे कि देखो अभी फर्स्ट, अगर मान लो आपके कैल्शियम में D इक्वल टू कुछ आता है, जैसे कि 2 और 3 ऐसा बता रहा है, ठीक है, तो फिर CF क्या लगाओगे, YC इक्वल टू C1 e रेस टू M1 मतलब 2x प्लस C2 e रेस टू 3x, दैट इज द आंसर। ओके, मान लो सेकंड, अगर D इज इक्वल टू आपका कैल्शियम बता रहा है 3 और 3 सेम सेम बता रहा है तो कौन सा लगाएंगे, दूसरा वाला। तो YC इज इक्वल टू आपने क्या लर्न किया, C1x प्लस C2 ब्रैकेट e रेस टू M1x, M1 क्या है 3, सो दिस इज 3x। सो YC इक्वल टू C1x प्लस C2 ब्रैकेट e रेस टू कितना आ रहा है 3x। ओके, अगर मान लो D इज इक्वल टू आपका कैल्शियम बता रहा है ऐसा -2 -2 -2 3 बार -2 रिपीट हो रहा है, तो YC इक्वल टू क्या होगा, YC इक्वल टू C1x स्क्वायर प्लस C2x प्लस C3 ब्रैकेट e रेस टू -2x, दैट इज नथिंग बट फॉर्मूले में हमने वैल्यू डाल दी। ठीक है, अगर समझ लो आपका कैल्शियम बता रहा है, ठीक है, या एज पर प्रोसीजर तुम करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर कैल्शियम बता रहा है तो अगर D इज इक्वल टू मान लो 2 प्लस माइनस 3 आए, ऐसा बता रहा है 2 प्लस माइनस 3 आए, तो आया मतलब पक्का समझ जाना चौथा और पांचवा केस। ठीक है, या वहाँ हमने नंबरिंग लिखा है तो तीसरा और चौथा केस। सो ये 2 है मतलब ये कौन है, अल्फा, और 3 मतलब कितना है, बीटा। तो YC इज इक्वल टू क्या रहेगा, e रेस टू अल्फा x, अल्फा मतलब 2x इंटू C1 कॉस ऑफ बीटा मतलब 3x प्लस C2 साइन ऑफ बीटा मतलब कितना 3x, दैट इज द आंसर। आया, इसके बाद D इज इक्वल टू, अभी देखो -2 प्लस माइनस मान लो 5i आ रहा है, ठीक है 5i आ रहा है और वही रिपीट हो रहा है, -2 प्लस माइनस 5i, कितने रूट हो गए, 4 हो गए, तो कौन सा लगाओगे, लास्ट वाला। सो YC इज इक्वल टू अल्फा कौन है यहाँ पर आपको दिख रहा -2, सो e रेस टू अल्फा रहता ना तो -2x आया, हो गया C1x प्लस C2 ब्रैकेट बोलो कॉस ऑफ बीटा मतलब कितना 5x प्लस C3x प्लस C4 बोलो साइन ऑफ कितना रहेगा 5x, एंड दैट इज द आंसर। आया, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। ठीक है, अभी हमने देखा कैसे उसमें अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, हमने CF देखा, CF के फॉर्मूलेस देखे ना,
हमने क्या देखा, चीज़ें ऐसे दिमाग में सॉर्टेड होनी चाहिए। सी एफ है, सी एफ के हमने ये केसेस देखे, लेकिन आपको याद है हमने तो अभी तक सी एफ ही देखा, ये सी एफ ही देखा। अभी हमारा कौन बच गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल बहुत सही है, मतलब बेसिक जो अप्लाई करने का फॉर्मूला है वो सिंपल है, बाकी फिर आएगा। टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, pi is equal to 1 upon f of d into f of x. pi equal to 1 upon f of d into f of x. This is the formula. ठीक है, अभी देखो pi equal to हमेशा 1 upon f of d into f of x ही होता है। ठीक है, आप सोचोगे सर मैं ऐसे लिखूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसका मतलब वही होगा ना, f of x upon f of d, ऐसा सोच सकता है कोई भी। 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स ना लिखते हुए सर मैं ऐसे लिखूँ तो चलेगा क्या, एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ डी, है ना, आपको क्या लगेगा, सही है ना, है ना, बट ऐसा आप लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आना चाहिए, सोचते आना चाहिए, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, बताओ ना। तो हमेशा ध्यान में रखना, ये जो 1 अपॉन एफ ऑफ डी है ये होता है ऑपरेटर, और ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है ये होता है फंक्शन, ये होता है फंक्शन। ठीक है, सो ऑपरेटर हमेशा पहले रहता है, फंक्शन हमेशा पीछे रहता है, पहले समझ लो। अभी कुछ एग्जांपल से बता रहा हूँ तुमको, देखो हमने डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज लर्न किए, हमने वहाँ क्या बोला, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस एक्स, बराबर, सही है। तो आप बोल सकते हैं ना सर मैं पहले साइन लिखता फिर d बाई डी एक्स लिखता तो उसका अर्थ भी कॉस एक्स हो सकता है, ऐसा सोच सकते हैं, है ना। तो ऐसा होता है क्या, नहीं होता। तो आप समझो जरा, d बाई डी एक्स क्या है, ऑपरेटर है, और साइन एक्स क्या है, फंक्शन। तो ऑपरेटर हमेशा पहले होता है और फंक्शन बाद में होता है, तब उसका आंसर निकल के आता है, सही है। तो ऐसा आप नहीं लिख सकते, समझ रहे। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना 1 अपॉन एफ ऑफ डी पहले लिखना, बाद में एफ ऑफ एक्स लिखना। ठीक है, कुछ भी कैसे भी आ रहा है, कैसे भी लिख दिया, ये वाला अप्रोच बहुत गलत है। भले आपको ऐसा भी लगता होगा कि कुछ एग्जाम्पल कर लो जिससे आपका काम हो जाएगा, ये एकदम ख़राब अप्रोच है। आप ध्यान में रखो, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे से सोचना है तो M3 अगर आप पढ़ रहे हो तो M3 में आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्सरसाइज है। अगर आप M1, M2, M3 का कंपैरिजन करोगे तो M1 में 60 एग्जाम्पल, 40 एग्जाम्पल, 50 एग्जाम्पल, 100 एग्जाम्पल, इतने एग्जाम्पल का एक्सरसाइज है। सो M3 में बहुत सारी वैरायटीज़ रहती है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो अगर आप सोचोगे कि मैं शॉर्टकट मार लूँ और काम कर लूँ तो आपका सबसे ज़्यादा लॉन्ग कट वही होने वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखो, चीज़ों को अच्छे से सॉर्टेड रखेंगे तो काम ज़्यादा अच्छा होगा। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो। अगर मान लो आपको ऐसा भी लगता है कि लास्ट मोमेंट पर आपको 5-6 एग्जाम्पल मालूम हो गए, सर ने बता दिए, वही एग्ज़ाम में आ गया और मैं लिख के आया और मैं पास हो गया। आप जो भी पास होते हैं वो टेम्पररी आपको फीलिंग होता है, आप सिर्फ वो रिजल्ट ला रहे हो, लेकिन रियल में जो आपने मेहनत करना चाहिए था वो मेहनत आपने किया ही नहीं है। सो अगर अभी भी आपका दिमाग में ऐसा अप्रोच चल रहा है मैं शॉर्टकट कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो करूँगा, ये गलत अप्रोच है। आप लॉन्ग कट ही अच्छे से मेहनत करो, उसका फल ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, सो पी आई इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, चलो बोलेंगे पी आई इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स, पी आई इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? ठीक है, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द जनरल solution of d square y upon dx square minus 5 dy upon dx plus 6y equal to 0 is
ओके बताओ, चलो ध्यान दो। फाइंड द जनरल सोल्यूशन बोला है ऑफ डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी देखो, भले आपको आ रहा है तो भी आप नहीं कर सकते हो, इवन मत करो, ऐसा मेरा बोलना है। तो आपको प्रोसीजर से आना चाहिए। देखो, जब आपको डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है या डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है तो पुट करना होता है, ठीक है। पुट क्या करना, पुट कैपिटल डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके, और कैपिटल डी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ऐसे, ठीक है। अभी रखो, यहाँ ऑब्जर्व करो, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या रखोगे, डी स्क्वायर वाई माइनस 5, डी बाई डी एक्स क्या रखोगे, कैपिटल डी वाई प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 0। आया, ऑब्जर्व करो कि आपको वाई 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 कॉमन नजर आ रहा है, बराबर है। तो ये डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 और वाई दैट इज इक्वल टू 0। आया, अभी देखो जरा, अभी ये कौन से फॉर्म में आ रहा है, फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में आ रहा है, बराबर है। अभी स्टेप नंबर 1, आपको याद है आपने ऐसे बोला था, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या रहता है, फंक्शन ऑफ डी इज इक्वल टू 0, बराबर। अभी एफ ऑफ डी मतलब इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसको इसके साथ कंपेयर करो, हाँ। तो एफ ऑफ डी का वैल्यू क्या है, ये है सर डी वाला, राइट। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, ये वाला 0, बराबर। तो एफ ऑफ डी इक्वल टू क्या रखो, 0। तो क्या रखोगे आप लोग, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0 ऐसा रखोगे। तो आपको याद होगे, आप 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिख रहा है, बराबर है। तो अभी ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कैलकुलेशन से हर चीज़ निकल जाती है। 6 को ऐसा ब्रेक करेंगे, 6 को ऐसा ब्रेक करेंगे जिससे प्रोडक्ट 6 आना चाहिए और एडिशन करो तो -5 आना चाहिए, ठीक है। सो कितने जा होता है, 2 3 जा 6 होता है, बराबर है। 2 3 जा 6 प्लस 6 भी आ रहा है, लेकिन अगर आप उनका एडिशन करोगे -2 -3 -5 आना चाहिए था, लेकिन +5 आ रहा है ना, नहीं चलेगा। तो क्या करोगे, -2 -3। तो बहुत सारे बच्चों का गलती यहीं पर होता है, इसलिए कैल्सी का यूज़ है, आप वो लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। कैसे लगाना बताऊंगा। सो यहाँ से रूट क्या लिख सकते हैं आप लोग, d-2 और d-3 इज इक्वल टू 0 होगा, राइट। d-2 एंड d-3 इक्वल टू 0। तो थोड़ा मैथ आना चाहिए, -2 अगर उधर गया तो क्या होगा, +2, -3 उधर गया तो क्या होगा, प्लस। तो d का वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 3, अलग अलग है, नंबर अलग अलग है ना। तो कौन सा केस लगाओगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला। तो क्या बोलोगे, सी ऑफ इज वाई सी इज इक्वल टू C1 e⁻² प्लस C2 e⁻, कितना होगा 3x। अरे आया, हो गया वाई सी। स्टेप नंबर 2 बोलो, पी आई इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, 1/f ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। सो 1/f ऑफ डी क्या दिख रहा है भाई, डी स्क्वेयर माइनस 5d प्लस 6, एफ ऑफ एक्स क्या दिख रहा है, 0। सो दिस इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 है ना, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, तो पी आई का वैल्यू 0। स्टेप नंबर 3, लेकिन हमें तो सर जनरल सॉल्यूशन पूछा है, तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, GS इज इक्वल टू CF प्लस PI, ऐसे था। तो y इज इक्वल टू, बोलो CF क्या निकाला, C1 e⁻² plus C2 e⁻3x and PI is 0. So that is the answer. आया, लिखो।
चलो एक बार बता रहा हूँ, समझ लो और कहीं अटक गया होगा तो। ये एग्जांपल है, पुट करना डी स्क्वायर, कैपिटल डी स्क्वायर इक्वल टू छोटा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कैपिटल डी इक्वल टू डी बाई डी एक्स। सो रखा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स की जगह पर कैपिटल डी स्क्वायर वाई माइनस 5 कैपिटल डी वाई प्लस 6 वाई इक्वल टू 0, वाई 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 कॉमन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 ब्रैकेट वाई इक्वल टू 0, फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ ऑफ डी इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 को ऐसा ब्रेक करेंगे जैसे प्रोडक्ट 6 आना चाहिए, एडिशन करो तो -5 आना चाहिए, तो -2 -3 होता है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, d-2 और d-3। सो -2 उधर गया तो 0 के साथ कंपेयर करोगे तो 2 आता है, सो इसलिए लिखा 2, -3 उधर गया तो +3, अलग अलग आ गया, अलग अलग आ गया था। सो केस नंबर 1 रूल नंबर 1 वो है, सो yc इक्वल टू c1 e रेज़ टू 2x प्लस c2 e रेज़ टू 3x। अभी कभी कभी आपको ऐसा फील आएगा, सर अगर मान लो मैंने पहले 3 लिखा बाद में 2 लिखा तो चलेगा क्या? तो चलेगा भाई, चीज़ों को समझो जरा। 2 3 जा भी 6 होता है, 3 2 जा भी 6 होता है, सो आगे पीछे लिखा तो भी चलता है, ठीक है, गलत नहीं होता है। पी आई इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ डी का वैल्यू डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0, सो 0 डाला, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 होता है, पी आई इज 0। स्टेप नंबर 3 जी एस इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ का वैल्यू डाला, पी आई का वैल्यू डाला, वी गेट द आंसर। आया है क्लियर? आगे सेकेंड, अभी आप लोग करके बताएंगे, फाइंड द GS of d square y upon dx square minus 5 dy upon dx minus 6y equal to 0 is. Start. कोशिश करो लास्ट एग्जाम्पल को देखो, उससे करो, वो प्रोसीजर से लिखो, स्टेप 1 कैपिटल डी कैसे, सब कुछ। अभी कोई जल्दी नहीं करना, आंसर आ जाए ऐसा काम मत करना, आप प्रोसेस को फॉलो करो, आपका काम होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, एक टाइम के बाद अपना हाथ अपने आप चलेगा। वो लेवल हमें बनाना है, वो लेवल एक दिन में होता नहीं, 2-3 घंटे बैठ के होता नहीं, लास्ट मोमेंट पे पढ़ना गलत बात है। पढ़ो तो स्टार्टिंग से ही पढ़ो, टाइम पर ही पढ़ो, हर चीज़ टाइम पर ही होनी चाहिए, आप ध्यान में रखो, दिमाग में डालो। आया है, चलो चेक करो। पुट क्या करोगे, कैपिटल डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड कैपिटल डी इक्वल टू छोटा डी अपॉन डी एक्स, तो क्या होगा ये डी स्क्वायर वाई माइनस 5 dy
माइनस 6y इक्वल टू 0। सही है, कॉमन क्या आएगा y। अभी देखो जितने एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका नज़र बैठेगा, नज़र बैठेगा मतलब अरे दिमाग बोलता अरे ये y निकाल, अरे ऐसा दिख रहा ना तो ये वाला डाल, ये दिख रहा ना ये वाला डाल, तो ये प्रैक्टिस से आने लगेगा। माइनस 5d माइनस 6 ऑफ y दैट इज इक्वल टू 0। सही है, सही है। अभी कौन से फॉर्म में हो गया, फंक्शन ऑफ d ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में हो गया, है ना। स्टेप नंबर 1 स्टेप वाइज लिखना, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या था, फंक्शन ऑफ d इज इक्वल टू 0। बोलो तो फंक्शन ऑफ d कौन है, डी स्क्वेयर माइनस 5d माइनस 6 इक्वल टू 0 आएगा, बराबर है। 6 को ऐसा ब्रेक करो जिससे प्रोडक्ट माइनस 6 आना चाहिए, एडिशन करो तो माइनस 5 आना चाहिए। बोलो फिर 6 बन जा 6, तो ये क्या होगा माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 हो गया, लेकिन आपको एडिशन करो तो कितना होना चाहिए माइनस 5, तो माइनस 6 प्लस 1 लिख सकता हूँ, तो ये क्या होगा d माइनस 6, ये क्या होगा d प्लस 1 इक्वल टू 0। d माइनस 6 इक्वल टू 0, तो d का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है 6, प्लस 1 उधर गया तो आपको क्या मिल रहा है माइनस 1, तो d का वैल्यू क्या मिल रहा है 6 एंड माइनस 1। सो सी ऑफ इज, बोलो वाई सी इज इक्वल टू, अलग अलग है भाई, अलग अलग है, तो क्या होगा c1 e रेस टू 6x प्लस c2 e रेस टू माइनस 1x, है क्या। नाउ स्टेप नंबर 2, बोलो पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। सो बताएंगे एफ ऑफ डी कितना है, डी स्क्वेयर माइनस 5d माइनस 6, एफ ऑफ एक्स कितना है 0, सो पी आई इज इक्वल टू 0, बराबर है, ये इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 3, बोलो जी एस इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई आएगा, सो वाई इज इक्वल टू सी एफ कितना है c1 e रेस टू 6x c2 e रेस टू माइनस 1x, पी आई इज 0, पी आई इज 0, दैट इज द आंसर। आया था, ऑनलाइन आया था। आगे बढ़े, चलो अगला थर्ड, फाइंड द GS of d square plus 5d plus 6 of y that is equal to 0. Start. Good. आया, क्या आया डी, डी
रूट्स क्या है? रूट्स आर इम्पोर्टेंट. आया? है? चलो चेक करो. सेम एग्जाम्पल था, आपको आना चाहिए था, प्रोसीजर आपको जमना चाहिए था. मैं वही बता रहा हूँ, प्रोसीजर अगर जमा तो आपका सब काम होना है. यहाँ पर आपको कैपिटल डी स्क्वायर चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं थी. क्या करोगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या रहता है? एफ ऑफ डी इक्वल टू 0. एफ ऑफ डी मतलब डी स्क्वायर वाला, एफ ऑफ डी मतलब डी स्क्वायर वाला, एफ ऑफ डी मतलब डी स्क्वायर वाला. तो क्या लिखा जाएगा? डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0. सही है. 6 को ऐसा ब्रेक करोगे जिससे प्रोडक्ट 6 आना चाहिए, एडिशन करो तो प्लस 5 आना चाहिए. सो 2 3 जा 6 आ रहा है सर, दोनों का एडिशन करो तो 5 मिल रहा है. सो दिस इज रिटन एज d प्लस 2 एंड दिस इज रिटन एज d प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो d का वैल्यू कितना हो रहा है? -2 एंड -3. d का वैल्यू क्या हो रहा है? -2 एंड -3. आया? ये आया. तो CF इज बोलो YC इज इक्वल टू C1 e रेस टू -2x प्लस C2 e रेस टू -3x होगा. अरे होगा. YC इक्वल टू C1 e रेस टू -2x प्लस C2 e रेस टू -3x. चलेगा? ये हुआ. अभी स्टेप नंबर 2 बोलो PI इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d इंटू f ऑफ x होता है. सही है. बोलो सो f ऑफ d कितना है? d स्क्वेयर प्लस 5d प्लस 6 और f ऑफ x कितना है? 0. तो PI इज इक्वल टू 0. नाउ स्टेप नंबर 3 बोलो GS इज इक्वल टू CF प्लस PI. सो y इज इक्वल टू CF कितना है? C1 e रेस टू -2x C2 e रेस टू -3x एंड PI इज 0. दैट इज द आंसर. था ऐसा? ओके. था ऐसा आंसर? लिखो. नहीं था तो लिखो, थकना नहीं. हिम्मत हारना नहीं. आया है? हाँ, सिर्फ रूट में प्रॉब्लम हो रही थी. -3 + 2 +. कैलसी लाए? खोलो कैलसी. कैलसी लाए? हाँ, बट ओल्ड वाला है, न्यू. चलेगा. खोलो. ओके. मोड का बटन दबाओ. 5 नंबर दबा. ये सर वो तो ओल्ड. 991 MS है. हाँ. मोड का बटन दबाओ. 1 बार 2 बार 3 बार. इक्वेशन आया. 1 दबाओ. डिग्री पूछ रहा है. अभी 2 दबाओ. आपका आया भाई मोड का बटन. 1 बार. 5 नंबर दबाया. कैलसी टू कैलसी वेरी भाई चीज़ें. मोड का बटन दबाया. 5 नंबर दबाया. अभी 4 ऑप्शन दिख रहा है 1 2 3 4. अभी स्क्वायर वाला देखो वहाँ पर दिखा. 3 नंबर आया. अभी ऐसा करके आ रहा है वहाँ पर. ऐसा करके आ रहा. ब्लैक कैलसी वाला ऐसा करके आ रहा. वहाँ पर ए पूछ रहा वो. ठीक है. सो A B और C इक्वल ऐसा. सो अभी A B C क्या रहता? देखो अभी इधर आना. इधर कुछ नहीं मतलब क्या है? 1. सो ये है भाई हमारा A, ये हमारा B और ये हमारा C. तो A का वैल्यू 1 डालो, B का वैल्यू 5 डालो, C का वैल्यू 6 डालो. आप भी डालो. डाला है राइट. अभी इक्वल टू दबाओ. एक्सपोनेंट बता रहा है वो -2 और इक्वल टू दबाओ. x2 दबा बता रहा है वो -3. आया? सर मैंने कुछ तो इधर भी लिखा है. B1 C1 और फिर A2 B2 और B. गलत है पापा.
इक्वेशन दबाया, 1 दबाना। अभी अननोन से इधर नहीं जाना, इधर का बटन दबाना। डिग्री आया, डिग्री आया, फिर 2 का है सो 2 पूछ रहा। अभी ए पूछ रहा हो, ए का वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू, अभी बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 6 इज इक्वल टू, तो x1 का वैल्यू -2, x2 का वैल्यू -3, तो ऐसा आ जाएगा। ओके आया। नेक्स्ट फोर्थ, उससे पहले चलो 2 फॉर्मूलेस बताने मुझे इंट्रोड्यूस करना है। देखो डी स्क्वायर
देखो एग्जाम्पल नंबर 4 ना, छोड़ो जान, डी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू होता है फॉर्मूला डी प्लस ए डी माइनस ए, एंड डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होता है डी प्लस ए आई इंटू डी प्लस ए आई इंटू डी माइनस ए आई, डी प्लस ए आई इंटू डी माइनस ए आई। डी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होता है डी प्लस ए डी माइनस ए, डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होता है डी प्लस ए डी माइनस ए, डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होता है डी प्लस ए आई डी माइनस ए आई। दो फॉर्मूलाज आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो एग्जाम्पल भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको देखो पहले। अभी जब इस प्रकार का फॉर्मूला आएगा तो हमको तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें अप्लाई कैसे करना वो देखेंगे हम लोग। लेकिन अभी आपको ये फॉर्मूला नोटबुक के 3 जगह पर लिखना है, ठीक है। जहाँ पर आप लोग आपका नाम लिखते, नोटबुक का पहला पन्ना वहाँ पर लिखो, ठीक है। अंदर जहाँ अभी हमारा टॉपिक चल रहे, जहाँ एग्जाम्पल चल रहे, नोटबुक के ऊपर ऐसे स्ट्रिप है वहाँ पर लिखो, ठीक है। और अंदर नोटबुक के पीछे किधर भी, अंदर किधर भी एक तीसरी बार लिखो, इधर जहाँ ब्लैंक पेज होता है वहाँ पर 3 बार लिखो। कभी भी हम लोग पूरे सेमेस्टर में कभी भी हम पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूलेज हमको दिखने चाहिए ऐसा। डी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू डी प्लस ए डी माइनस ए, डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इक्वल टू डी प्लस ए आई डी माइनस ए आई, डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इक्वल टू डी प्लस ए आई डी माइनस ए आई। आया? अच्छे से लिखो, बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग में, ऐसा छोटा वाला काम नहीं करना, करा तो बेस्ट करो, नहीं तो करो ही मत। फिर इसलिए बोलते जो करेंगे बेस्ट करेंगे, बेस्ट के चक्कर में बहुत सारा अच्छा हो ही जाता है, गुड के चक्कर में कुछ अच्छा नहीं होता। लिखा 3 जगह पर, नोटबुक के पहले पन्ने पर नाम जहाँ लिखा है वहाँ पर, अंदर अच्छे से बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग में लिखना। तुम लोग अच्छा काम कर रहे, गलत काम नहीं कर रहे तुम लोग। जहाँ 60% बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे वहाँ तुम पढ़ाई कर रहे, ये बहुत बड़ी बात है। टाइम टू टाइम पढ़ रहे, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये संस्कार के पार्ट्स होते हैं। चलो हो गया, चलो बोलेंगे डी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू डी प्लस ए डी माइनस ए, डी प्लस ए डी माइनस ए, डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इक्वल टू डी प्लस ए आई डी माइनस ए आई, डी प्लस ए आई डी माइनस ए आई, डी प्लस ए आई डी माइनस ए आई। ओके, चलो एग्जाम्पल देखो। 4th ना, फाइंड द GS of d square y upon dx square minus 4y is equal to 0 is। ठीक है, चलो देखो, एक मैं करूँगा, एक आपको दूंगा, हमें एंड करेंगे लेक्चर। फाइंड द GS ऑफ डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 4y इक्वल टू 0 दिख रहा। अभी आपका मन बोलना चाहिए, सर क्या रखूँ क्या रखूँ क्या रखूँ, ऐसा बोलना चाहिए। क्या रखूँ मैं, ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकता क्या? फिर क्या रखूँ, कौन सा, छोटा बड़ा? बड़ा। तो क्या करते, पुट कैपिटल डी स्क्वेयर इक्वल टू डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। सही है, तो कैपिटल डी बोलो, डी स्क्वेयर वाई माइनस 4y इक्वल टू 0 ऐसा होगा? अरे होगा, डी स्क्वेयर वाई माइनस 4y इक्वल टू 0 होगा। कॉमन कौन आ रहा है, डी स्क्वेयर माइनस 4, y कॉमन आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। कौन से फॉर्म में हो गया, फंक्शन ऑफ डी ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में हो गया। अभी बोलो, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, स्टेप नंबर 1 बोलो, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या था, f ऑफ d इक्वल टू 0। बोलो f ऑफ d कौन है, डी स्क्वेयर माइनस 4 इक्वल टू 0। बोलो आगे बोलो, बोलो ये लिख सकते हैं डी स्क्वेयर, 4 मतलब क्या है 2 स्क्वेयर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं।
बराबर है, बताओ अभी इज इक्वल टू 0। क्या आपको याद है क्या सर, हमने अभी जस्ट फॉर्मूला देखा, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, डी प्लस ए डी माइनस ए, ऐसे होता है। बोलो तो ए कौन है यहाँ, ए कौन है 2, तो क्या लिखो डी प्लस 2 डी माइनस 2 इक्वल टू 0। डी प्लस 2 इक्वल टू 0, तो डी का वैल्यू कितना -2, डी माइनस 2 इक्वल टू 0, तो -2 उधर गया तो कितना +2। कौन सा केस लगा है, पहला लगा है, दूसरा लगा है, तीसरा लगा है, बोलो कौन सा लगा है, दूसरा C1x प्लस या पहला। ओके देखो अभी हमेशा ध्यान में रखना, हमने क्या देखा m1 इज इक्वल टू m2, दूसरा वाला ऐसा देखा ना हमने। हमेशा ध्यान में रखना जब भी आपका रूट आता है तो साइन के साथ भी सेम आना चाहिए, प्लस प्लस 2 आना चाहिए, -3 ऐसा आना चाहिए। जब ऐसा विथ साइन आएगा, सिर्फ नंबर सेम आया मतलब नहीं, साइन भी सेम आना चाहिए। जब ऐसा होगा तो क्या लगाएंगे दूसरा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी आप कैल्सी में डालोगे, कैल्सी में तो आता ही नहीं वो चीज़ें, अलग बात है, लेकिन मान लो यहाँ पर -2 रहता तो आप दूसरा लगाते हैं। यहाँ पर साइन का फर्क है तो फर्क है तो कौन सा लगाना पड़ेगा, पहला वाला। समझ रहा है। तो ये m1 है अलग है, m2 अलग है। तो CF इज, बोलो क्या था, YC इज इक्वल टू C1 e रेस टू -2x प्लस C2 e रेस टू 2x आया। दिस इज द YC। स्टेप नंबर 2 बोलो PI इक्वल टू क्या था, 1/f ऑफ d इंटू f ऑफ x। बोलो क्या आएगा, f ऑफ d कितना है, d स्क्वेयर -4 है, f ऑफ x कितना है, f ऑफ x कितना है 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, तो PI कितना आ रहा है, PI कितना आ रहा है 0। स्टेप नंबर 3 बोलो, स्टेप नंबर 3 फॉर्मूला क्या था, GS इज इक्वल टू CF प्लस PI। सो Y इज इक्वल टू, बोलो CF, बोलो CF, C1 e रेस टू -2x C2 e रेस टू 2x, PI is 0 and that is the answer। लिखो।
एक देता हूँ, ट्राई करो, जिसका आएगा वो जाएगा। 5th डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस 25y इक्वल टू 0 इज। आ रहा है? जो एग्जाम्पल नंबर 4 थे उसी का रेफरेंस लेके चलो, वैसा का वैसा लिखो, काम हो जाएगा। अपना दिमाग कभी लगाना नहीं, पहले प्रोसीजर को फॉलो करो, अच्छे से करो, काम हो जाएगा। आया? बोलो क्या आ रहा है? y डायरेक्ट बताओ, yc इज इक्वल टू c1 e रेस टू माइनस 5x प्लस c2 e रेस टू 5x। ऐसा था yc? सही है? तो सही है, चल ठीक है। हम लोग यहाँ पर रुकते। आपका आज का काम क्या है? हमारे 5 एग्जाम्पल हुए, 5 एग्जाम्पल कितने बार लिख के लाना? 3 बार। दैट इज़ अ राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। अगर वो अच्छे से किया तो कल आपका हाथ बहुत तेज चलेगा और बहुत सारे एग्जाम्पल अच्छे से आने लगेंगे, ठीक है। तो कल मिलेंगे हम लोग, हाँ फिर कल सेम टाइम, ठीक है, और राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे।